जय मसीह की सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर की जीवित हजूरी में बने रहने के लिए और आप जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो पवित्र आत्मा के अगुवाई से आप जुड़े हैं ताकि आप वचन को सुन सकें, वचन को जान सकें और उसके द्वारा आशीष को प्राप्त कर सकें। तो चैनल में आप बने रहें, हमसे जुड़े रहें, इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि पर डे सुबह शाम जो हम वीडियो अपलोड करते हैं वो आप तक पहुँचे, वचन आप तक पहुँचे। हमारा काम ही है वचन को हर मसीह भाई बहनों तक, हर व्यक्ति तक, हर लोगों को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। तो इस मुहिम में आप हमारा साथ दें कि परमेश्वर का काम है और जो उसके राज्य के लिए कार्य को करता है उसके काम और उसका समय 100 गुना प्रतिफल लेके आता है, वो व्यर्थ नहीं जाता है। क्योंकि वचन में लिखा भी है कि अगर तुम्हें कोई मेरे नाम से एक गिलास पानी भी पिलाए तो वह स्वर्ग राज्य में कभी अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। तो आप तो अभी तो मतलब यूट्यूब का ज़माना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। यही पानी हो गया, ठीक है ना। तो चलिए वचन को देखते हैं। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं देख रहा है, या बहुत से लोग दुख में हैं, तकलीफ में हैं, तो सोचते हैं कि खुदा है कि नहीं है, पता नहीं किधर है, देखता है नहीं देखता है। हम तो तकलीफ में हैं, शैतान के चंगुल में हैं, हम प्रार्थना करते हैं। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है करने का, सही तरीका होना चाहिए, सही टाइमिंग होना चाहिए और सही समझ होना चाहिए। बाइबल का अर्थ भी हर कोई अलग अलग निकालता है, पर सही प्रीचिंग होना चाहिए। क्योंकि अभी अंत का टाइम है और अंत के टाइम में खुदा ने कहा कि हम अपना आत्मा हर किसी पे उंडेलेंगे, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, सपने देखेंगे और हो रहा है। तो आप वचन में बढ़ें, वक्ता के साथ जुड़ें, पास्टर के साथ जुड़ें, बाइबल जो टीचिंग देता है उसके साथ जुड़ें। तो चलिए देखते हैं कि आपके सोचने का हिसाब से और खुदा के सोचने के हिसाब से क्या अंतर होता है। तो यशायाह के 40 अध्याय का 27 वचन में हम देखते हैं कि हे याकूब तू क्यों कहता है, इस्राएल तू क्यों कहता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। कि मार्ग छिपा हुआ है, क्या परमेश्वर से कोई चीज़ छिप सकता है? ये पृथ्वी, सूरज, चांद, पूरा ब्रह्मांड, यहाँ तक कि एक चित्ती रेत का एक कण भी उसी के द्वारा सिरजा गया है। क्या वो किसी का न्याय नहीं चुकाएगा? क्या वो किसी का न्याय नहीं चुकाएगा? सबका न्याय चुकाएगा। चलिए 40 का 28 अध्याय 28 वचन को देखते हैं। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर है और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना हर्षित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। तो वो नहीं थकता है और ना ही वो हर्षित होता है, उसका बुद्धि अगम है, उसने पूरा ब्रह्मांड को सृजा है। तो आप उसको किसी से कंपेयर ना करें, किसी वस्तु से कंपेयर ना करें, या किसी के बुद्धि से परमेश्वर की बुद्धि को कंपेयर कभी ना करें। ये कंपेयर करना, ये तुलना करना, ये मूर्खता है। परमेश्वर को चैलेंज करना, जो चैलेंज करता है वो श्रापित होता है, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के योग्य नहीं होता। इसीलिए वो आपको जैसे भी बनाया है, जो भी बनाया है, उसका धन्यवाद करें, परमेश्वर का महिमा करें, वो आपको बढ़ाएगा। आप सच्चाई से, खराई से परमेश्वर के मार्ग पर चलते रहें, तो आप एक रोज वो जरूर बढ़ाएगा। उसका दृष्टि आप पर नित्य बना रहा हुआ है। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर के डरवैयों के ऊपर नित्य उसके दूत छावनी किए हुए रहते हैं।
परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके ऊपर छानी किए हुए रहते हैं। वो आपको देखते हैं, आप कब क्या कर रहे हैं, कब आराधना कर रहे हैं, कब प्रार्थना कर रहे हैं, कब लड़ाई कर रहे हैं, कब चोरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, गलत देख रहे हैं, सही देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका सब कुछ विवेक स्वच्छ हो, शुद्ध हो, क्योंकि अशुद्धता पे परमेश्वर वास नहीं करता। ये चीज़ हम जान लीजिए कि पाप में परमेश्वर का वास नहीं होता है। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, वचन के द्वारा आपको जो शिक्षा मिली उस पर आपको बरकत मिली। परमेश्वर इनको सच्चाई से और खराई से चलने की आशीष दे मेरे पिता। खुले स्वर्गीय राज का फाटक और उस पर बुद्धि की बरसात हो मेरे परमेश्वर की, आपके राज्य को जानने पाए परमेश्वर। मैं द्वार को खोलता हूँ, आशीषों को खोलता हूँ मेरे पिता। प्रयास कर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम से। छू ले मेरे परमेश्वर, इसको सपनों के माध्यम से, दर्शनों के माध्यम से इसके विवेक को शुद्ध करें पिता। आगे की राह को दिखाएं मेरे परमेश्वर, इसके जीवन को शुद्ध होने पाए परमेश्वर। रूहें बचाई जाए मेरे परमेश्वर। हर मसीह भाई बहन योद्धा बनने पाए आपके राज्य के पिता, क्योंकि आपने कहा कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं पर अंधकार की शक्तियों से है पिता। इसकी आंखें खुले परमेश्वर की, अंधकार की शक्तियों के खिलाफ लड़ने वाले बनने पाए परमेश्वर। आपका योद्धा बनने वाला होने पाए परमेश्वर। आपका रूहों को बचाने वाला बनने पाए मेरे परमेश्वर। लोगों को वचन देने वाला, वचन सुनाने वाला बनने पाए मेरे परमेश्वर। आपको मन के द्वारा, धन के द्वारा आपकी महिमा करने वाला बनने पाए परमेश्वर। इसको ब्लेस कर दे मेरे परमेश्वर। 100 गुना ब्लेसिंग मिले पिता, और वचन को सुनने का 100 गुना प्रतिफल मिले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से लेकर युगान युग तक बने रहे। सब बोले आमीन।